जुमा के दिन काम करे चला गा और के घर मस्जिद के बगले में रहा मौलवी जुम्मन तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, जो माल की ज़कात नहीं देगा वो माल अज़दहा सांप बन करके उसको काटेगा। तो वो तो रहा नहीं कि तकरीर के बीवी सुनत रहा, बीवी सुनिस के सरे मौलवी कहते हैं जो ज़कात नहीं देगा वो माल अज़दहा सांप बन करके कब्र में डसेगा। तो हमारे घर में 100 के नोट धरा है, 2.5 रुपया हमरे जरूरी है। तो रतिया के बक्सा खोली 100 के नोट ले गए मस्जिद में, मौलवी से कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लो। मौलवी बेचारा 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दिहिस लेके कि वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब कोई आदमी लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोला उसके बाद कपड़वा उठे सूखा खोले तो खन्ने से अठन्नी नीचे गिरी। तो कह जो खड़का के हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तो रतिया गोहरेज के यहाँ कस के रे 100 के नोट रखा रहा, ढही कहा हुई रे। तो कहने रे मौलवी तकरीर करत रहा है कि 40 में 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है, जो नहीं देगा वो माल अज़दहा सांप बन के कब्र में काटेगा। तो 2.5 रुपया ज़कात दे। औरतिया कहिस कम मर्दवा कहिस आए रे पहली दफा जिंदगी में 100 के नोट पावरा बहातुर है डारे जल ही गया मौलवी से। तो अलग नाम पर दिए तो मांगे जी के ले आओ नहीं वही 2.5 रुपया खातिर हम घर छोड़ दे। औरतिया के रहो चाहे न रहो लेकिन हम मांगे न जी के ले आओ नहीं वही 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दे, कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे न जी। तो कहीं मरे जाई थे कहीं मर जा। बड़ा मक्कार रहा, बघर के बाहर निकला धड़ाम से गिरेगा। उसके बाद सांस रोक ली, हाथ पैर सब ढील कर दिए। अब लोग दौरे का उठावे लागे तो के हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। बहुत मक्कार रहा, लोग जाने सही बात मरेगा। तो अब उसकी दफनाने की तैयारी होने लगी। नौहैन नहाए भी ली, कफन पहनाया, बड़ा ढीठ था, नहीं डरा। जब कफन पहना के जनाजा लेके चले तब वो औरतिया के सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब्बे मर जाए, जहाँ कब्र में दबाई है तो मर जाइबे करी। तो औरतिया दौड़ी, कैसे भाइयों ये मेरे आदमी का जनाजा है, आखिरी बार है, जरा जनाजा रख दो, दूर हो जाओ, कुछ बात हम कर लें। तो जनाजा रख के दूर हो गए लोग। तो रतिया गए उसके काने में कहा थे कि उठ पर रे कब्र तैयार है, चल घर करे, अब दबाए दें। तो कहा तो कहते 2.5 रुपये ले ही है। तो गए उका तो न ले। तो कहते भाग जा। और रतिया बेचारी चलिए। लोग उठें जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, वहाँ ले के नमाज पढ़ के कब्र में रखिन, लकड़ी जोड़ी मिट्टी दे जाते रहे तब तक कि औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त। औरतिया सोची अब मर जाए, अब न बचे। फिर दौड़ी, कहे भाइयों अल्लाह वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार हम बात कर लें। तो लोग हट गए। तो औरतिया कब्र में उतरी, गए के काने में फिर कहा था कि उठ रे उठ, चल घर करे, देख लकड़ी जोड़ दी न पार दे रे उठ। तो कहते 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले, तो कहीं फाड़ दे, नहीं निकला। औरतिया बेचारी बाहर है, लोग पूछिन का हुआ, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहिस कि हाँ हमार मर्दवा हमसे कहिस है कि हम तो नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठे गिरी, 2.5 रुपया खातिर हम जान गवाए दी थे, तू घरों लिखे जाते रे। ऐसे ऐसे लोग हैं। ऐ लोगों खैर बरकत का महीना आने वाला है, अल्लाह माल दे तो माल की ज़कात दो, गरीबों पर रहम करो। हुजूर फरमाती रहमो मन फिल अर्दी, जमीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। रहम करो, हिंदू मुस्लिम भी न देखो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, परेशान हो तुम उस पर रहम करोगे, खुदा तुम पर मेहरबान हो जाएगा। इसलिए हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं। ऐ लोगों रहम करो, और सबसे ज़्यादा रहम अपने माँ बाप पर करो।
इसलिए कि माँ बाप ये हमारे तुम्हारे रहम के ज़्यादा मुस्ताज हैं। हदीस पाक में है कि इंसान की सबसे बेहतर कमाई औलाद की कमाई होती है। हुजूर फरमाते औलाद ये इंसान की बेहतरीन कमाई है। ऐ लोगों अपने औलाद की कमाई खाया करो, नबी ये फरमाते हैं। और आज देखा जाता औलाद जवान हो जाती तो बीवी को लेके अलग, माँ बाप बेचारे ठोकरें खाते हैं। ऐ नौजवानों, नबी ने फरमाया तुम अपने माँ बाप की बेहतरीन कमाई हो। तुम्हारी कमाई के तुम्हारे माँ बाप ज्यादा हकदार हैं, इसलिए कमाओ और अपने माँ बाप को खिलाओ। लेकिन अफसोस ये है कि माँ बाप को भूल जाते हैं। ऐ लोगों, माँ बाप तुमको कभी नहीं भूलेंगे। अभी मौलाना मसूद साहब मुबारकपुर के आए थे हमारे खन्ना पुरवा, तो उन्होंने बताया था कि माँ बाप दुनिया में अपनी औलाद को नहीं भूलते और कल जन्नत में भी नहीं भूलेंगे। जब जन्नत में माँ बाप होंगे और उनकी औलाद नेकियां के न होने की वजह से नीचे दर्जे में होंगे, तब माँ बाप कहेंगे परवरदिगार तेरी जन्नत में सब कुछ है लेकिन एक मेरी ख्वाहिश बाकी है। अल्लाह फरमाएगा मेरी जन्नत में कौन ख्वाहिश बाकी है? तब माँ बाप कहेंगे परवरदिगार दुनिया में हमारी औलादें हमारे साथ रहती थी, इलाही मेरी औलादें नीचे तबके में हम ऊपर हैं। या अल्लाह काश मेरी औलादें मेरे साथ होती। तो अल्लाह ताला माँ बाप की इस चाहत को पूरी करने के लिए उनकी औलादों के दर्जात को बुलंद करके और उनके साथ भी जन्नत में आला मकाम में अल्लाह ताला औलादों को दाखिल फरमाएगा। तो जो माँ बाप दुनिया में न भूलें, जन्नत में न भूलें, उन माँ बाप को हम दुनिया में भूल जाते हैं। इसलिए ऐ लोगों अपने माँ बाप का ख्याल करो। हदीस पाक में जो अपने माँ बाप की तरफ मुतवज्जा रहते हैं, कुरान करीम की आयत सुनो। अल्लाह फरमाता इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा, तुम्हारे माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो अल्लाह फरमाता फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो ऐ मेरे बंदे तुम माँ बाप को उफ न कहना और उनको झिड़कना नहीं, जोर से न बोलो माँ बाप के सामने। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और ऐ मेरे बंदे माँ बाप से मीठी बोलियां बोला कर। इसलिए माँ बाप का ख्याल करो। हुजूर से पूछा गया अल्लाह के रसूल माँ बाप क्या हैं? तो हुजूर ने फरमाया था जज़ाकल्लाह हुमा जन्नतुका व हुमा नारुका, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। माँ बाप राजी तो तुम्हारे लिए जन्नत और माँ बाप नाराज तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। इसलिए लोगों माँ बाप की खिदमत करो, मोहब्बत भरी निगाहों से देखो। कुरान करीम की तफसीर में आया कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखना ही सवाब है। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। कितनी बड़ी इबादत है। हदीस पाक में आता है कि जो इंसान मोहब्बत भरी निगाहों से माँ बाप का चेहरा देखता है तो अल्लाह ताला उसे 10 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और एक हदीस में यहाँ तक है मन नज़रा वजहल वालिदैनि नज़रता रहमा, जिसने माँ बाप के चेहरे को रहम दिली से देखा फ़कतब अल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उस नौजवान को हर नज़र रहमत के बदले में एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। इसलिए जितनी बार देखोगे अल्लाह हज का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है मस्जिदों को आबाद करो, रमज़ान के महीने का एहतराम करो, माँ बाप की खिदमत करो। दुआ है कि जिन लोगों ने जलसा कराया अल्लाह ताला उन्हें इसका बेहतर बदल अता फरमाए।
जो कुछ कहा गया अल्लाह उस पर अमल की तौफीक दे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए। बहुत से लोग पर्दा चलाते हैं, कहते हैं हमारा धंधा हो। जब पर्दा देखना हराम तो उसका कारोबार भी हराम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान ऐसे थे कि 7 ऊंट पर शराब लाद कर कहाँ मुल्क शाम है कहाँ मदीना है लेके आए। लेकिन नबी का फरमान जब सुना, अल्लाह का फरमान सुना, तो ऊंटों से शराब के मिटके ऐसे फेंक दिए, बर्तन भी टूट गए, शराब भी बह गई, लेकिन एक कतरा मुसलमान ने अपने लिए इस्तेमाल करना हराम समझ लिया। तो ऐ लोगों, जियो तो कानून मुस्तफ़ा में जियो। लेकिन आज अफसोस है कि हमने अपने लिबास से इस्लाम की निशानियां छोड़ दी। आजकल बहुत से नौजवान बच्चे हाथ में जंजीर पहने रहते हैं, बहुत से कंगन पहने रहते हैं। देखने के बाद शक लगता है कि ये मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है। ये कंगन पहले औरतें पहनती थी जब बेवा होती थी, मर्द मरत रहा है तब औरतें चूड़ी उतार के कंगन पहनती थी, ताकि कोई देखे तो समझ जाए ये औरत बेवा हो गई। आवाज हमारे नौजवान बहुत से पहने घूम रहे, अल्लाह जाने ही कब से बेवा होगी। कोई इनके मरिगा है जो सोग में यहाँ कंगन पहने घूमते हो। ऐ लोगों, 4 दिन के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो मुसलमान बन के जी लो। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, हुजूर फरमाते हैं कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमजान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। खुशियां मनाओ कि रमजान आ रहा है, लेकिन रमजान आवत है तो हम जैसे मुसलमानन के मुंह 4 कोने पर बनत कि अब भूखन मरे पड़ी। अब रात में यहाँ 30-35 रकात नमाज पढ़े पड़े, तो बहुत से नालायक तो गमगीन होते हैं। लेकिन नबी ने फरमाया कि मुसलमान की पहचान है कि रमजान के आने पर वो खुश हो जाता है कि अल्लाह ताला ने खैर व बरकत का महीना अता फरमाया। ऐ लोगों, आज हम सुन्नी हैं और रमजान का रोज़ा नहीं रख पाते। हजरत अबू हुरैरा सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रमज़ान के एक रोज़े की इतनी बरकत है कि जब कोई एक रोज़ा रखता है रमज़ान का, तो अल्लाह ताला उस रोज़े की बरकत से उसको जहन्नम से इतना दूर कर देता, इतना दूर कर देता, जैसे कोई कौवा का बच्चा पैदा हो उड़ने लगे और उड़ते उड़ते वो कौवा का बच्चा बूढ़ा हो जाए। पूरी जिंदगी कौवा का बच्चा उड़ता रहे, उड़ते उड़ते बूढ़ा हो जाए। अब इस उम्र में जितनी दूर तक वो उड़ जाता है, अल्लाह ताला एक रोज़े की बरकत से मुसलमान को जहन्नम से उतना ही दूर फरमा देता है। इसलिए रोज़े रखो, खुदा जाने आइंदा नसीब हो कि ना हो। लेकिन कुछ हमरे तुमरे में यहाँ ऐसे बदनसीब हैं कि जैसे रमज़ान के चांद निकली वैसे 2-4 पत्ता दवा डुप्लीकेट खरीद के जेब में धे ले। उसके बाद होटल पर चाय पी हैं, गबर गबर खई हैं पकौड़ी, तनको हया शर्म नहीं है। और जब कोई पूछे अरे रमज़ान चलते हो खसाहब, अरे मौलाना भैया देखो ना यार बीमार हैं, देखो दवा। अरे किसको दिखा रहे हैं? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, हम सब सुन्नी हैं। आला हजरत छोटे थे, रमज़ान का महीना आया तो आला हजरत ने रोज़ा रखा। उनके घर वाले बड़े खुश हुए और खुशी में बरेली में इफ्तार की दावत बांट दी कि आज अहमद रजा ने पहला रोज़ा रखा है, पूरे बरेली वालों की दावत है। दावत बढ़ गई, तैयारी होने लगी। दोपहर का जब वक्त आया ज़ोहर का, तो आला हजरत का चेहरा सूख गया, होठें सूख गई, परेशान। आला हजरत के अब्बा को बड़ा तरस आया। एक बाप अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करता, हर तकलीफ बाप गवारा कर लेगा, लेकिन औलाद पर जाना तकलीफ को गवारा नहीं करेगा। आला हजरत के अब्बा आला हजरत को ले गए एक कमरे में और
दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद किया, सामने खीर की एक प्याली रखी। कहा बेटा अहमद रजा अभी 2 बजे हैं, 7 बजे इफ्तारी होगी, मई का महीना है, 5 घंटा बाकी है बेटा, तुम्हारे होंठ सूख गए हैं, बेटा खीर खा लो, पानी पी लो। हमने दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया है। तो आला हजरत छोटे थे तो उन्होंने कहा अब्बा आपने दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद किया कि मैं खीर खाऊं, बरेली वाले न देख पाए। अब्बा ये बताओ क्या रोज़ा मैंने बरेली वालों के लिए रखा है? अब्बा रोज़ा मैंने बरेली वालों के लिए नहीं रखा, बल्कि जिस खुदा की रज़ा के लिए रखा है वो खुदा इस बंद घर में भी मुझे देख रहा है, मैं रोज़ा नहीं तोड़ सकता। आला हजरत ने रोज़ा नहीं तोड़ा और हिम्मत की, अल्लाह ने मदद फरमाई। शाम को आला हजरत ने सबके साथ रोज़ा रखा। इसलिए लोगों आप सुन्नी हो, रमज़ान का एहतराम करो। एक यहूदी था और कहीं बाहर गया था, वापस आया तो उसका बच्चा, यहूदी का बच्चा, रोटी का टुकड़ा लिए खाता जा रहा था। यहूदी ने देखा तो तमाचा मारा, कहा बेटा तुझे पता नहीं है रमजान चल रहा है, मुसलमान रोजे से हैं, बेटा घर में खा, बाहर मत खा, मुसलमानों के रोजे का एहतराम कर बेटा, घर में खा। एक तमाचा मारा और समझाया। रवायतों में है कि रात में वो यहूदी जब लेटा तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, गैबी आवाज के मेरे बंदे, तूने रमजान के एहतराम में तूने अपने बच्चे को तमाचा मारा, तेरा अमल खुदा को पसंद आ गया, अब तेरा जहन्नम में जाना खुदा को गवारा नहीं है, तू कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर ले। यहूदी उठा और रो पड़ा और रो रो करके उसने कहा कि खुदा कितना मेहरबान है कि मैंने रमज़ान के एहतराम में अपने बच्चे को एक तमाचा मारा तो अल्लाह ने उसकी वजह से मुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी। ऐ लोगों, गैर हमारे रमज़ान का एहतराम करते हैं और हम मुसलमान होकर रमज़ान का एहतराम नहीं कर पाते। इसलिए रमज़ान का महीना आ रहा है, तरावी भी पढ़ो और हाफिज जी रखो, कुरान सुनो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग रख लेते हैं कि 5 दिन में 10 दिन में कुरान ख़त्म करिए। अक्सर जगह सुना गया हाफिज जी पहले दिन 5 पारा पढ़ा था, 2-1 ठोरे मुक्तदी वहीम गिर जाते है, कहूँ भूभुन टूटत है, कहूँ हाथ टूटत है। ये आप लोगों के साथ आप दुश्मनी कर रहे हैं कि आप नमाज पढ़वा रहे हैं। हजरत माद इब्ने जबल मदीने मुनव्वरा में एक दिन नमाज पढ़ा रहे थे, एक किसान आए और पीछे खड़े हो गए नमाज ईशा में। माद इब्ने जबल ने तिलावत लंबी की, वो किसान बेचारे हाथ छोड़ के और जमात छोड़ के तन्हा पढ़ के घर चले आए। सुबह गए, हुजूर से शिकायत की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किसान आदमी हैं, दिन भर खेती करते हैं, थके मांदे रहते हैं, शाम को जमात से नमाज पढ़ने जाते हैं तो माद इब्ने जबल इतनी लंबी तिलावत करते कि अल्लाह के रसूल हम सब मशक्क़त में पड़ जाते। तो हुजूर ने माद इब्ने जबल को बुलाया और फरमाया, मास तुम फित्तीन हो, फितना करते हो, जब इमाम बनो तो छोटी सूरत पढ़ो, तिलावत कम करो और ये ख्याल करो कि तुम्हारे पीछे हो सकता है कोई बीमार खड़ा हो सकता है तुम्हारे पीछे कोई कमज़ोर खड़ा हो सकता है तुम्हारे पीछे कोई ज़रूरतमंद खड़ा हो। फितना ना करो, मुख्तसर नमाज पढ़ाया करो और जब अकेले पढ़ा करो तो तुम्हारा दिल जितना चाहे उतना पढ़ो। सरकार ने कितनी रियायत फरमाई लोगों की। और आज हाफिज जी सोचते हैं कि रमज़ान में 3 जगह सुनाई ताकि तीनों जगह एक नजराना ली।
अब पता चला कि 10 दिन में कुरान ख़त्म हो रहा, 7 दिन में, तो बहुत से लोग नहीं जाते कि अभी हाफिज जी इतना पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे पीछे। हमें हर चीज़ में औसत का ख्याल रखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मदीने में ऐलान फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मस्जिद में इधर जमात हो और उधर हम बस्ती में आग लगा दें, कि जो लोग जमात में नहीं आए मैं आग लगा दूं, जल जाएं। लेकिन सिर्फ मुझे बूढ़ों का ख्याल आ जाता कि बूढ़े हैं, मस्जिद नहीं आ पाते। कमज़ोरों का ख्याल आता, बीमारों का ख्याल आता, छोटे छोटे बच्चों का ख्याल आता। इसलिए मैं बस्तियों में आग नहीं लगाता, वरना दिल चाहता है कि इधर जमात हो उधर मैं आग लगा दूं कि सब जल के राख हो जाएं। लेकिन मुझे बूढ़े छोटे बच्चों का ख्याल आ जाता। तो जिस पैगंबर ने अपनी उम्मत का इतना लिहाज किया हो, तो इमाम को भी अपने मुक्तदियों का लिहाज करना चाहिए। रमजान का महीना आ रहा है। आज रमजान में मांगने वाले चलते हैं, मदरसे वाले चलते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो न किसी मौलवी को देते न किसी भिखारी को देते। याद रखो, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना युतइमून अत्तआम अला हुब्बी मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी गरीब को खाना खिलाते, कभी यतीम को खिलाते, कभी कैदी को खिलाते। और कहते क्या, कुछ लोग ऐसे भी इसी दुनिया में गुजरे हैं। हे बच्चे, गरीब को खाना खिलाते, यतीम को खिलाते हो, कहते का बाद में खिलाने के बाद। आज तो हम लोग अगर एक चाय पियाए पे थे तो सोचे थे यूँ हमारी तारीफ करे, हमरे लिए दुआ दे। बोलो होता है कि नहीं होता है? खाना खिला दिया तो चाहते हैं कि हमारा शुक्र अदा करे। लेकिन अल्लाह वाले कैसे गुजरे हैं, कुरान में है कि यतीमों गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाते वक़ालू, और कहते ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। और अल्लाह के बंदे, हम तुझसे न इसका बदला चाहते हैं, न इसके बदले में हम तुझसे शुक्रिया मांगते हैं। न हमें कोई बदला चाहिए न कोई शुक्र चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं रज़ा इलाही के लिए कर रहे हैं। तो जब किसी को खिला दो पिला दो तो दिल में नियत न करो कि ये हमारा शुक्रिया अदा करे। इसीलिए हदीस पाक में अन अबी ज़र्रिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतु रिजालिन। अबू ज़र सहाबी कहते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा। ये 3 आदमी ऐसे हैं कि जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला बोलेगा नहीं। वला यंज़ुरु इलैहिम, और उन तीनों की तरफ अल्लाह क़यामत के दिन नज़र नहीं डालेगा। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उन तीनों के लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। अबू ज़र सहाबी खड़े हो जाते, कहते मनहुम या रसूल अल्लाह, वो 3 हैं कौन कि जिनसे अल्लाह बोलेगा नहीं, जिनकी तरफ देखेगा नहीं, उनके लिए बड़ा अज़ाब होगा, वो 3 हैं कौन? तो नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते अल मुस्बिलो, टखना के नीचे लिबास पहनने वाला, पैंट इतनी लंबी कि टखना छुपा हो, पैजामा इतना लंबा कि ये टखना छुपा हो। तो इतना लंबा पैंट पैजामा लुंगी पहनने वाला ऐसा होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ नजर नहीं डालेगा। हाँ, पहना है ऊंचा लेकिन पेट बड़ा खसक के नीचे चला जाए तो वो गुनहगार नहीं है। और जो घमंड के तौर पर ऐसा कपड़ा पहनेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे बोलेगा नहीं। और दूसरे नंबर पर वल मन्नान, और एहसान करके एहसान जिताने वाला।
कोई के साथ एहसान करो तो कभी नाम न लो। इसलिए रमजान का महीना आ रहा है, किसी का चाहे घर बनवा दो, कपड़ा बनवा दो, पड़ोसी परेशान हो उसकी मदद कर दो, लेकिन कहीं बयान न करो कि हमने फलां के लिए कपड़ा खरीद के दिया। आज इमाम को एक टोपी दे दे हैं तो जब पूरा महीना बकी है कि इमाम साहब को हम टोपी दिया है खरीद के, तो तुम्हारी नेकी चली गई। अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर दो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भली ही चली जाए।